कलयुग जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, वैसे वैसे मनुष्य के लिए दुख, कष्ट, चुनौतियां, संकट बढ़ते ही जा रहे हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बार बार इस बात का उल्लेख किया है कि कलयुग के सारे मलों के दुखों का हरण राम का नाम करता है। उन्होंने बड़ी प्रबलता से इस बात को अनेक बार भक्तों से कहा है कि वे राम नाम की कथा में डूबें। केवल राम 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 जपने से मनुष्य का मन कई बार इधर उधर भटक भी जाता है, किंतु जब हम राम की कथा में डूबते हैं तो कथा का एक रस होता है और उस रस में राम नाम का स्वाद और सुगंध समाई होती है। यही वह कथा रामचरितमानस की है। यदि आप इसे निरंतर सुनते हैं तो उसकी छाप आपके मन पर पड़ेगी और आपका मन एक राम की परत से सुवासित हो उठेगा। एक लेयर राम नाम की आपके अंदर लगती चली जाएगी। दिन में आपको बहुत काम हो सकते हैं और इसलिए इस वीडियो को देखते समय अनेक बार बीच में बाधा आ सकती है। तो ध्यान की सबसे अच्छी विधि है कि रात को सोने से 15 मिनट पहले आप इसे आरंभ करें, सुने और धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि लोरी की तरह यह राम नाम की कथा आपके मन को राम के साथ डुबाती हुई ले जाएगी और आपका मन राम नाम में पूरी रात स्नान करेगा। अनुभव करें और धीरे धीरे इस राम नाम में डूबते जाएं, खोते जाएं, लीन होते जाएं। मनुष्य के शरीर में शक्तियों के अनंत भंडार हैं, किंतु मनुष्य उन्हें जान नहीं पाता। इस बात को समझने के लिए आपको मैं एक छोटा सा वैज्ञानिक उदाहरण देता हूँ। धरती के भीतर पेट्रोल था, कौन समझ पाया आज तक? सब लोग बैलगाड़ियों पर ही धक्के खा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य के भीतर की शक्तियाँ जागृत हुई तो उसने पेट्रोल को खोजा और पेट्रोल के आते ही आप देखिए पूरे संसार में कितना चमत्कार घट गया। पेट्रोल मैंने सिर्फ एक उदाहरण के रूप में दिया जो कि धरती के गर्भ में सोया हुआ था। ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर भी अनंत चक्र हैं और वे सब सोए हुए हैं। जो चक्र जागे हुए हैं वे सिर्फ उतने ही हैं जिनसे हमारा जीवन चल सकता है, जो स्वाभाविक हैं, ऑटोमेटिक वे में एक्टिवेट किए हैं नेचर ने, अर्थात प्रकृति के द्वारा स्वतः ही परिचालित किए गए। किंतु बाकी चक्रों को, बाकी शक्ति के स्रोतों को जगाना होता है। योगी इसके लिए बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, तपस्याएं करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, तो उनका सारा जीवन साधनाओं में ही बीत जाता है। लेकिन जो संसार में रहने वाला साधारण गृहस्थ है, उस गृहस्थ को अपने लिए जीविका भी कमानी है, सारा दिन भटकना भी है, तो उसके पास साधना का समय नहीं है। तो ऐसे में कलयुग की रामबाण औषधि है राम नाम। ये जो राम का नाम है, यदि इसे आपकी सोई हुई शक्तियां लगातार सुनती हैं तो वे जागना आरंभ हो जाती हैं। अब लगातार कैसे सुने कोई, क्योंकि जीवन में समय तो है ही नहीं। तो राम से जुड़ी सारी बातें, आपने वो गीत सुना होगा ना, रमैया वत्ता वैया, रमैया वत्ता वैया। इसका अर्थ ही यही है कि आओ राम की बातें करें, आओ राम की बातें करें। तो इस पूरे प्रसंग में जो अब आगे चलेगा सारा वीडियो, इसमें सारी राम की बातें हैं, राम का नाम है। और जब आप इसे सुनते सुनते सो जाएंगे
तो वो कानों का ऑटोमेटिक सिस्टम आपकी इस सुनने की प्रक्रिया को आपके मन के हवाले कर देगा और उसके बाद आपका मन इसे सुनता रहेगा, गहरे से सुनता रहेगा और आपका मन इसे उन सोई हुई शक्तियों के पास भेजता रहेगा जिसे भेजने की क्षमता आपके पास नहीं है लेकिन आपके मन के पास है। तो आइए इस ध्यान को हम सुनते सुनते सो जाएं और अपने मन को आगे का काम करने दें। सभी जीवात्माओं का एक ही ध्येय है, एक ही प्यास है, एक ही लक्ष्य है कि किस प्रकार से उस परम तत्व की ओर हम यात्रा करें। उस तक यात्रा करने के लिए हमारे ऊर्जा चक्र किस प्रकार सक्रिय हों और इसी प्रयास के लिए योगी, भक्त और अन्य साधक ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। किंतु कुछ विधियां ऐसी भी हैं जिनमें ध्यान, योग, तपस्या वे सब बहुत पीछे छूट जाती हैं और रह जाता है केवल आनंद भाव। भक्ति की ऐसी अजस्र धारा कथाओं में प्रवाहित होती है और अब जिस जगत में हम आपको ले जा रहे हैं वह शिव सती और शिव पार्वती की कथा का जगत है। यह दिव्य कथा है। दिव्य कथाएं जन्म जन्मांतरों तक हमारी जीवात्मा के साथ यात्रा करती हैं और समय समय पर हमें प्राणवान करती रहती हैं। मनुष्य माया के वशीभूत हो बहुत कुछ भूलता रहता है और उसकी उस भूल भुलैया में वे कथाएं भी कहीं उसकी तलहटी में जाकर बैठ जाती हैं। आज इस यात्रा में हम पुनः उन कथाओं की ओर लौट रहे हैं, अंतरिक्ष की ओर उड़ रहे हैं और अंतरिक्ष की यह भारहीन यात्रा आपकी आत्मा को एक अपूर्व आनंद से भर देगी। जब मन कथाओं को सुनता है तो ये कथाएं मन के अनेक सोए तारों को झंझना देती हैं। ऐसी वीणा जो जन्म जन्मांतरों तक सोई हैं उनके ऊपर ये कथाएं अपनी उंगलियां फिराती हैं। संगीत उत्पन्न होता है, मन पुलकित, स्पंदित और आनंदित होता है और यही आनंद की शक्ति, यही उत्साह हमें उस अनंत की ओर यात्रा करने के लिए सहायक सिद्ध होता है। अब आप कथा के जिस संसार में प्रवेश करेंगे, प्रयास कीजिए, संकल्प कर पूरा प्रयास कीजिए कि निर्विघ्न इसे सुने बिना किसी बाधा के। और इसका सबसे सुंदर समय होता है रात सोने से पहले। आप अपने पूरे शरीर को, मन को छोड़ देते हैं उस परमात्मा के हाल पर, उसके हवाले कर देते हैं रात को। रात हमारे हाथ में नहीं होती। सो जाने के बाद हम उस अज्ञात अनंत सत्ता के हाथ में होते हैं, वही हमें देख रही होती है। शयन में हमें तो अपना बोध ही नहीं होता, किंतु जब इस कथा को सुनते सुनते आप निद्रा में प्रवेश करेंगे
तो आपका मन निरंतर उसके साथ जुड़ा रहेगा। आपकी देह विश्राम में चली जाएगी, सोएगी नहीं वो है। आप यह ना सोचे कि वह सो जाएगी और यह कथा चलती रहेगी। देह विश्राम में चली जाएगी, मन इन कथाओं को सुनता रहेगा। आप सोए हैं, मन जागा है। तो उस जागे मन के लिए एक ऐसा महा एकांत रात में मिलता है कि आप कुछ देर तो सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, और फिर मन इसे गुनता रहता है, गुनता रहता है, गुनता रहता है। तो यह सुनना और गुनना और बहुत बाद में बुनना आरंभ होता है, वह बाद की स्थिति है। तो सबसे पहले आप शांत मन से समग्र रूपेण अपने को एकाग्र कर लें, मन को साध लें, अन्य सभी गतिविधियों से स्वयं को हटा दें और इस कथा यात्रा में प्रवेश करें। स्वयं को सो जाने दें, विश्राम में जाने दें। सोते सोते आप पाएंगे कि जो काम आपके कान कर रहे थे, सोने के बाद वह काम मन ने करना शुरू कर दिया है। मन के कानों से फिर यह कथा सुनी जाएगी और बाद में आप पाएंगे कि आपका पूरा शरीर एक शक्ति से भरा है, आनंद से भरा है, भक्ति से भरा है। तो चलते हैं इस कथा यात्रा में। यह ध्यान विधि आपके रोम रोम तक राम का नाम पहुंचाने की है। आप सोच रहे होंगे कि किस विधि से आपके भीतर गूंजता हुआ यह राम नाम आपके रोम रोम तक पहुंचेगा। इसके लिए थोड़े से परिश्रम की आवश्यकता है, संकल्प की और इच्छा शक्ति की। आपने देखा होगा कि जब आप बहुत अधिक काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो आपके रोम रोम से पसीना बह उठता है। कोई 5 मिनट की मेहनत से पसीना नहीं आता। तो रोम रोम से पसीना बहे और रोम रोम तक राम का नाम पहुंचे, इसके लिए आपको घंटों मेहनत करनी पड़ेगी। यह जो प्रवचन इस समय है राम के नाम का, इसे आप जितनी अधिक देर सुन सके सुने। अधिक देर सुनना ही वह परिश्रम होगा जो आपके रोम रोम तक राम का नाम पहुंचाएगा। और इसे आप करके देखें। हमारे यहाँ जागरण की परंपरा रही है। जागरण क्या होता था कि व्यक्ति पूरी रात जाग कर सुमिरन करता था, उसे जागरण कहा गया। तो यानी कि 6 और 8 घंटे लगातार जाग कर स्मरण करना जागरण। और यही जागरण आपको इस प्रवचन माला के साथ करना है। इसे जागते हुए होश पूर्वक कई घंटों सुने, जितना अधिक सुन सके। आपका मन कह रहा होगा कि इतनी देर हम कैसे सुन सकते हैं, तो अपने उसी मन से कहिए कि जब तू सिनेमा घर में फिल्म देखने जाता है तो 3 घंटे बैठकर देखता है ना, और 1 घंटा आने जाने का, तो 5 घंटे हो गए ना। तो 5 घंटे मेरे मन जब तू सिनेमा हॉल में लग सकता है, तो ये राम का नाम सुनने में क्यों नहीं लग सकता। तो उसे लगाइए, बिठाइए। बच्चे पढ़ना कहाँ चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें ज़बरदस्ती बिठाकर पढ़ाते हैं ना, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए। इसी प्रकार से अपने मन को भी ज़बरदस्ती बिठाइए और उसे कहिए कि बैठ के सुन, ये तेरे उज्ज्वल भविष्य के लिए है, आध्यात्मिक उत्थान के लिए है। जय श्री राम।